नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनामी का सायरन। अगले आधे घंटे बात होगी रूस पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे की। रूस में आधे घंटे के भीतर भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। बड़ी बात यहां पर यह है कि इन 3 झटकों में 2 झटके 6 मैग्नीट्यूड के थे और जो कि वास्तव में एक बड़ा खतरा है। यह सिर्फ खतरा टला नहीं है, भूकंप के तेज झटकों के बाद रूस में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और समंदर में 50 फीट लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। रूस के जिस शहर में सबसे बड़ा खतरा इस वक्त मंडराने लगा है, उस शहर से करीब 2 लाख लोग रहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर से सटे इस शहर के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। इस शहर का नाम है कामचटका। यह शहर एक नहीं कई बार विनाशकारी भूकंप के झटके झेल चुका है। इस बार अलर्ट बड़ा है। अगले आधे घंटे हम इस अलर्ट पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह खतरा कितना बड़ा है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पहले भयानक भूकंप, फिर सुनामी की वार्निंग। रूस के लिए बज गई खतरे की रेड रिंग। 2 लाख लोगों के शहर के लिए चेतावनी। धरती डोली, अब समंदर की लहरें काल बनी। दुनिया रह जाएगी सन्न, बजा सुनामी का सायरन। वैज्ञानिक बार बार इस धरती के भीतर हो रही हलचल के बारे में हमें जानकारी देते रहते हैं। हर बार बताते रहते हैं कि इस धरती के भीतर कुछ सही नहीं चल रहा, धरती की सेहत ठीक नहीं है। लेकिन हम बार बार चेताने के बाद भी इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। हाँ, तब हैरानी होती है जब धरती डोलती है, इंसानों की जान जाती है, समंदर की लहरें कयामत बनकर धरती पर आती हैं, इमारतें, गाड़ियां ताश के पत्ते के मानंद बहते नजर आते हैं। तब हैरानी होती है। रूस इसका जीता जागता उदाहरण है। रूस में समंदर से सटे इलाके में एक नहीं 2 बार 6 से अधिक तीव्रता के भूकंप आए। लोग दहशत में आ गए। हिलती इमारतें देख लोगों की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। इन भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। खबर क्या है, तस्दीक कीजिए। रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप दर्ज किए गए। इनमें से सबसे ताकतवर भूकंप 7.4 तीव्रता का था। पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचटका तट में 3 शक्तिशाली भूकंप। 32 मिनट के अंतराल में भूकंप के 3 बड़े झटके आए। पहला भूकंप 5 मैग्नीट्यूड तीव्रता का था। दूसरा भूकंप 6.7 मैग्नीट्यूड तीव्रता का था। तीसरा भूकंप 7.4 मैग्नीट्यूड तीव्रता का था। सबसे बड़े भूकंप का केंद्र 20 किलोमीटर गहराई में था। कामचटका शहर की आबादी करीब 2 लाख है। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 50 फीट ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी हुआ है। वैज्ञानिक हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। कामचटका रूस की एक ऐसी जगह है जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इससे पहले भी कामचटका में भयानक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का कहर आया है। यूं समझ लीजिए कि कामचटका शहर भूकंप के एटम बम पर बैठा है, जो कभी भी फट सकता है, महाविनाश ला सकता है। 4 नवंबर 1952 कामचटका में भूकंप ने काफी तबाही मचाई। उस समय भूकंप की तीव्रता 9 मैग्नीट्यूड थी। इसके बाद कामचटका को सुनामी का सामना करना पड़ा। हवाई समेत आसपास की जगहों में भयंकर सुनामी आई थी। बीते 15 वर्षों में केवल 6 सुपरसोनिक भूकंपों की पहचान हुई। साल 2013 में कामचटका में एक भयानक भूकंप आया था। शहर से लगभग 642 किलोमीटर नीचे ओखोटस्क सागर में भूकंप आया था। 6.7 तीव्रता का यह सबसे बड़े भूकंप का एक आफ्टर शॉक था। कुल मिलाकर रूस का कामचटका शहर बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। बार बार आ रहे भूकंप और वो भी बड़ी तीव्रता वाले भूकंपों की वजह से कामचटका बार बार डोल रहा है। इस बार आया भूकंप भी खतरनाक है। वैज्ञानिक हर पल हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। समंदर की उठती लहरें डरा रही हैं, किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा दे रही हैं। यूं समझ लीजिए कि अब एक और बड़ा झटका आया तो इस शहर में मौजूद 2 लाख की आबादी पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो जिस तरीके से पूरा अलर्ट जारी किया गया है, इस अलर्ट को हर कोई अब बड़े ही गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कई सारी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, कई वैज्ञानिकों ने, जानकारों ने दावा भी किया है कि महाविनाश आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और अब उस महाविनाश की जो चेतावनी जारी की गई है, उसके अलर्ट के तौर पर इन भूकंपों को अब देखा जा रहा है। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं कि किस तरीके से सुनामी का सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है, जहां रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। इनमें से सबसे ताकतवर जो भूकंप था, उसकी तीव्रता 7.4 थी, जहां पर पेट्रोपाव्लोव्स्क और कामचस्की तट से 3 शक्तिशाली भूकंप 32 मिनट के अंतराल में आए थे। ये तीनों बड़े झटके। पहला भूकंप 5 मैग्नीट्यूड का था, तो वहीं दूसरा भूकंप जो है उसकी तीव्रता 6.7 की थी और तीसरे भूकंप की तीव्रता 7.4 की रही। और सबसे बड़े भूकंप का केंद्र 20 किलोमीटर गहराई में था और कामचस्की शहर की आबादी करीब 2 लाख है। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 50 फीट ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिक हर हलचल पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं और वैज्ञानिक लगातार एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। तो भूकंप के एटम बम पर कामचटका, आपको बता दें कि 4 नवंबर 1952 का जिक्र किया जाए तो कामचटका में भूकंप ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। उस समय भूकंप की तीव्रता 9 मैग्नीट्यूड थी और इसके बाद कामचटका को सुनामी का सामना करना पड़ा और हवाई समेत आसपास की जगहों से भयंकर सुनामी आई थी। बीते 15 सालों में केवल 6 सुपरसोनिक भूकंपों की पहचान हो पाई है। साल 2013 में कामचटका में एक भयानक भूकंप आया। शहर से लगभग 642 किलोमीटर नीचे ओखोटस्क सागर में भूकंप आया था और 6.7 तीव्रता का यह सबसे बड़ा भूकंप एक आफ्टर शॉक था। तो इस बीच सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। सीधे हम उनका रुख करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही रहेगा कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि कुछ भी बड़ा होने से पहले प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, ऐसे में क्या इसे उस संकेत के रूप में देखा जाए? क्योंकि लगातार वैज्ञानिक भी अब ये रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं या आंकड़े जारी कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं कि धरती जो है वो महाविनाश की ओर बढ़ने लगी है। आप महाविनाश की बात तो मत कीजिए, क्योंकि जो धरती है उसके ऊपर एक कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज होती हैं जी और एक डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। ये जो कामचटका है, ये अलास्का एलुशियन जो सबडक्शन जोन है उसके ऊपर ये स्थित है। क्या होता है सबडक्शन जोन में कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे डाइव करती है जी और नीचे जाके 1200 डिग्री के लावा में मेल्ट होती है। जब वो मेल्ट होती है तो उसका एक बुदबुदा जो है ऊपर उठता है और वो जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें वो बुलबुला 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का लावा जो है उस प्लेट को मेल्ट करता हुआ उसके बाहर आता है, तो ज्वालामुखी फटता है। ये जो एलुशियन आइलैंड्स हैं, ये उसी सबडक्शन जोन में जो बुलबुले ज्वालामुखी फटे, ये आइलैंड्स उसी से बने हैं। ये धरती का एक नियम है, मगर इसके अंदर अब 2 प्रोविजंस हैं। एक प्रोविजन ये है कि जो सबडक्शन जोन है उसके अंदर जियोथर्मल पावर निकालने का मशीन लग सकता है, जियोथर्मल पावर प्लांट्स लग सकते हैं। वो जो हीट होती है उसको आप बिजली के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे वो एनर्जी वहां जमा नहीं होगी, जमा होके विस्फोट नहीं आएगा, विस्फोट नहीं आएगा तो भूकंप नहीं आएगा, भूकंप नहीं आएगा तो आसपास का जो पानी है समुद्र का उसमें हलचल होके सुनामी नहीं आएगी। तो फिजिक्स के हिसाब से, जियो फिजिक्स के हिसाब से जो सबडक्शन जोन्स होते हैं उनके अंदर जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जैसे एक सांप बिल के अंदर घुसता है, ऐसे ही एक प्लेट जो है वहां ट्रेंच होती है। ट्रेंच का मतलब खाई होती है। वो जो ट्रेंच होती है
आपको पता है हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट जो है 100 किलोमीटर मोटी होती है, तो जो ट्रेंच होती है वो भी 100 किलोमीटर चौड़ी होती है। अब ये जो एल्यूशियन ट्रेंच है वहां पे वो 100 किलोमीटर चौड़ी है, जी उसके अंदर जो पैसिफिक प्लेट है 100 किलोमीटर मोटी, वो उसके नीचे उसके अंदर घुस रही। तो ये एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है सबडक्शन जोन्स का पूरे जी वर्ल्ड में। जी इसमें आप थोड़े ठंडे दिमाग से काम लें तो ये एक जियोथर्मल एनर्जी का एक प्रोसेस है। आप इसको बहुत डिसेंटली हैंडल कर सकते जी हैं। आप एल्यूशियन ट्रेंच जो है जी जहाँ पे वो पैसिफिक ओशन की प्लेट जो है नॉर्थ अमेरिका की प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, जी वहां पर सबडक्शन जोन में बड़े आराम से आप 50,000 मेगावाट के जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दीजिए, क्योंकि जी जो एल्यूशियन आइलैंड्स हैं बिल्कुल। मतलब वो पूरी की सर ये पूरी समझा एक जाए आर्क सूर्य है। प्रकाश जी कि मतलब छोटे छोटे बदलावों से या कुछ बदलावों को हम अगर करते हैं तो हम बड़े विनाश से बच सकते हैं। इस बीच हमारे साथ भूवैज्ञानिक प्रोफेसर CS दुबे जी भी जुड़ गए हैं। दुबे साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से लगातार जो धरती की भीतरी परतें हैं उन परतों में लगातार असंतुलन देखने को मिल रहा है और उस असंतुलन की वजह से ऐसे भूकंप की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लगातार एक अलर्ट के तौर पर भी लोगों का कहना है कि ये प्रकृति जो है हमें एक अलर्ट दे रही है। सर, क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, ये तो अर्थक्वेक सुनामीज तो आती रहेंगी, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है जो जी कि प्लेट्स मूव कर रही हैं। और जैसे कि अमेरिकन प्लेट है, उसके अंदर जो है ये जो जिस तरह से प्लेट का पैसिफिक प्लेट जो है उसके अंदर सब्जेक्ट हो रही है बताया, उसके साथ साथ जो है जब ये बेसिकली ये मेगा थ्रस्ट है, और ये जो है थ्रस्टिंग जो है ये लो एंगल रिवर्स फॉल्ट होता है। और लो एंगल रिवर्स फॉल्ट के अंदर जब भी आपके इस तरह के अर्थक्वेक्स आते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस एरिया के अंदर जो है 9 का और 8.4 के अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। जनरली 7.5 के अर्थक्वेक के नीचे वाले जो अर्थक्वेक्स हैं उन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं देखे गए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो इन डिजास्टर्स में यहाँ पे लॉसेस देखे गए हैं वो 7.5 के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से ऊपर से लॉसेस देखे गए हैं। और इत्तेफाक से यहाँ पे जो एरिया है इस पे बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जो मकान बनाए गए हैं और यहाँ की प्रॉपर्टी है वो काफ़ी क्या कहते हैं, जो आपको जो अर्थक्वेक के लिए रेट्रोफिटिंग करनी होती है वो सब देख के यहाँ पे की गई है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है अभी। जी लेकिन हाँ, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और जहाँ जहाँ पे सुनामी भी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 7.4 के नीचे के अर्थक्वेक्स यहाँ हैं। और क्योंकि जब तक कि ये डिपेंड करता है कि जब थ्रस्टिंग होती है तो किस तरह से जो है क्या कहते हैं, जो पानी जो उठता है कितना, जैसे यहाँ 60 सेंटीमीटर उससे नीचे पानी उठा, तो यहाँ पे कोई सुनामी का भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अलर्टनेस भी बाद में बंद कर दी गई। और अलर्ट जो पहले जो अलर्ट्स दिए गए थे उनको भी क्या कहते हैं उन्होंने चेंज कर दिया, और इसको ग्रीन अलर्ट जिसे बोलते हैं वो बताया गया। जी तो जी इन सब जगह जो है आपको, अगर आपने जैसे यहाँ पे भी मिटिगेट किया गया है, डिजास्टर मिटिगेशन के प्लान है, और जो मकान है वो इस तरह से रेट्रोफिट मकान है बने हुए हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सेव किया जा सकता है। और मैं बार बार जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो मैं ये कहता हूँ कि हमें डिजास्टर मिटिगेशन प्लान जो है बहुत अच्छी तरह बनाने चाहिए। और हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं अर्थक्वेक के, जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जो 4 और 5 जोन में जो अर्थक्वेक्स के इंडिया में फॉल करता है, उन सब पे हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी ठीक है सर। सूर्य प्रकाश जी, दूसरी ओर मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच लगातार एक बात और निकल कर ये सामने आती है कि जो इंसान है वो जो प्रकृति का संतुलन है उस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं अधिक इंडस्ट्रियां लगाकर। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ती चली जा रही हैं उसकी वजह से भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है? नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। जी इंडस्ट्री लगना जो है, इंडस्ट्री के बिना भी हमारी सभ्यता जो है उसका गुजारा नहीं है।
बिल्कुल इंडस्ट्री से इसका कोई संबंध नहीं है। जी। रादर आपको पता है कि जो हमारी धरती है उसका व्यास जो है 12,742 किलोमीटर है। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ये तो महज 100 किलोमीटर मोटी है। जी। अब 100 किलोमीटर मोटा एक तरफ से 100 किलोमीटर, दूसरी तरफ से तो 200 किलोमीटर 12,742 किलोमीटर में से कम करोगे तो 12,542 किलोमीटर अंदर मैग्मा भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है। 1200 डिग्री टेम्परेचर से लेके धरती की जो कोर है, इनर कोर है, वहां 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। तो ये आग से भरा हुआ फुटबॉल है धरती, तो इसकी तो ये फितरत है जी। इसलिए इसमें आग के ये जो भूलोक है, ये जिसके ऊपर 800 करोड़ आदमी बैठे हैं, ये पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सृष्टि बसी हुई है धरती पे, ये आग के एक बहुत बड़े फुटबॉल के ऊपर बसी हुई है। तो ऋग्वेद का दूसरा मंत्र क्या कहता है कि हमें इस आग को, इस जियोथर्मल एनर्जी को, जियोथर्मल पावर प्लांट डेवलप हो चुके हैं, उनको लगा के सबडक्शन जोन में, जैसे मैंने आपको बताया कि अलास्का एल्यूशियन सबडक्शन जोन है, उसके अंदर बड़े आराम चैन से आप ये जो एल्यूशियन आइलैंड्स हैं उनके ऊपर 500-500 मेगावाट के प्लांट करके ऐसे आप 50,000 मेगावाट के प्लांट लगा दीजिए। जियोथर्मल एनर्जी को निकालिए, बिजली के रूप में निकालिए, वो जियोथर्मल एनर्जी वहां जमा होके विस्फोट नहीं करेगी, भूकंप नहीं आएंगे, सुनामी नहीं आएंगे। तो आज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अगर आप जियोथर्मल एनर्जी का प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो आप विनाश से विकास की तरफ जाते हैं। आपको बिजली भी मिलेगी और जो सबडक्शन जोन में विस्फोट होके फिर पानी में हलचल होके सुनामी आनी है, ये सुनामी भी नहीं आएगी। ये चीजें जितनी बहुत बड़ी समस्याएं लगती हैं ना, इतनी बड़ी समस्याएं हैं नहीं। आपको मालूम है कि एक हाथी को मारने के लिए उसके कान में एक चींटी घुसिया है तो बहुत होती है, कहाँ चींटी और कहाँ हाथी। ठीक इसी तरीके से ये जो सुनामी, ये सबडक्शन जोन, ये भूकंप, ये विनाश, ये एक हाथी है, मगर जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो एक चींटी है। तो ये जो जियोथर्मल पावर प्लांट है, आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर पैसिफिक ओशन में, रिंग ऑफ फायर में सैकड़ों सबडक्शन जोन हैं। सबडक्शन जोन कोई नई चीज नहीं होती। आप हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट को ले लीजिए, अपना अंडमान ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, ऊपर ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं। तो ये सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन से धरती पे होना 46 प्लेटें हैं। 46 प्लेटों में कई जगह पे सबडक्शन जोन है और कई जगह पे सी स्प्रेडिंग सेंटर और मिड ओशन रीज है। पुरानी धरती जो है वो गलती है, खत्म होती है और नई धरती का निर्माण होता है। क्यों? दोनों का एक ही स्पीड से निर्माण और डिस्ट्रक्शन होता है ताकि धरती का सरफेस एरिया जो है वो कंजर्व करे। हमारे यहाँ भूमि सूक्त में, अथर्ववेद में 61वें मंत्र में लिखा है, यत ते उन्नम तत ते आपुर्यति प्रजापति प्रथम जया वितस्य। यत ते उन्नम, ए धरती तो जितना ऊना होती है, सबडक्शन जोन पे जितना डिस्ट्रॉय होती है, तत ते आपुर्यति, उतना ही सी स्प्रेडिंग सेंटर में, कंस्ट्रक्टिव जोन में लावा निकल के ठंडे पानी समुद्र के साथ मिलकर पत्थर बना के नई धरती का निर्माण करता है। तो सी स्प्रेडिंग सेंटर में नई धरती का निर्माण होता है। सबडक्शन जोन में पुरानी धरती जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। मगर इस अग्नि के खेल में, आग के खेल में आज टेक्नोलॉजी का युग है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। आप ये डीप एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम बैठा ना अमेरिका में, इनको कहो वहां पे ये मैनमेड कंपनी बैठी है ना आइसलैंड में, और ये बैठा ना। और बिल्कुल, मतलब सर जिस तरीके से आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, इससे एक चीज समझ में बड़ी आती है ये कि फिलहाल जो संतुलन है, प्रकृति का संतुलन है, वो अभी बिगड़ता नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ मैं प्रोफेसर साहब का रुख करूंगा। प्रोफेसर CS जी, इस बीच एक थ्योरी पर मैं आपसे कुछ जानकारियां चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार एक थ्योरी को लेकर जिक्र होता रहता है, ये कितनी सही है कितनी गलत है वो आप मुझे आगे बताइएगा, कि पृथ्वी की संरचना का कोई चक्र है और इस चक्र के अनुसार हर 10,000 साल में विनाश पृथ्वी पर होता है। ऐसा कोई, ये जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। देखिए, जो जैसे बताया, एक तरफ जो है कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स होती है, एक तरफ डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है कि एक तरफ प्लेट जो है अंदर सबडक्ट या दो तरह से कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है, या
ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है, या दूसरी तरफ जो है रिफ्ट होती है, या जैसे एक तरफ से निकलता है और लावा निकलता है, दूसरी तरफ जो है कंस्ट्रक्टेड। तो बनती और बिगड़ती थोड़ी बहुत स्लो स्पीड के अंदर ये जो प्लेट्स जो हैं ये बनती और खत्म होती रहती हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है जी पहली चीज। जी तो 10,000 साल नहीं, इसको तो कई साल मतलब मिलियन से लगते हैं। ये जो अल्टीमेटली ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं और ये जो आपका जो लावा जिसे वॉल्केनिक इरप्शंस बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस रिफ्ट जोन्स के अंदर होते हैं, और सबडक्शन जोन्स के अंदर जनरली जो है आपके होते हैं कहीं जहाँ ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करती है, वहां पे कुछ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। लेकिन ज्यादातर एक्टिविटी जो है रिफ्ट जोन्स के अंदर होती है और वॉल्केनिक एक्टिविटी रिफ्ट जोन में ज्यादा होती है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कह रहे हैं 10,000 साल, इसको बहुत सारे, इसको मिलियंस ईयर्स लगते हैं। जी कोई भी चीज बनने को या बिगड़ने में बहुत साल लगते हैं। जी और जहां तक अर्थक्वेक का सवाल है, अर्थक्वेक तो एक स्ट्रेस ओरिएंटेड चीज है। आपका सबडक्शन जोन है, उस पर जैसे प्रेशर पड़ रहा है, इंटरलॉक्ड है दो प्लेट्स, और सडनली जो है उसमें जो है स्ट्रेस रिलीज हो गया। तो जैसे बम होता है, उसके अंदर एक बम के अंदर स्ट्रेस रिलीज होता है, इस तरह से वो रिलीज होता है और उससे जो है प्लेट जो है मूव करती है। अब वो जो उस पे प्लास्टिसिटी होती है या इलास्टिसिटी होती है, उस बेसिस पे अगर वो किसी सैंडी एरिया में है तो वहाँ लिक्विफेक्शन ज्यादा होगा, कहीं सैंडी एरिया नहीं है या दूसरे तरह का एरिया, जैसे लैंडस्लाइड है। जी सबडक्शन जोन में लैंडस्लाइड होता है, और लैंडस्लाइड के साथ जो जब जैसी एक एक फॉल्ट के ऊपर जो है ऊपर नीचे या स्लाइड करता है, तो वो जो सबडक्शन जोन होता है उसके अंदर जैसे नीचे ऐसे करके नीचे जब आता है, तो पानी जो उससे क्या कहते हैं उस पर असर आता है, वो ऊपर उठता है। जी जैसे पानी की हाइट जितनी ज्यादा होती है उतनी बड़ी लहर जो है बनती है, और उतनी स्पीड से जो है वो पानी जो है आगे बढ़ता है, और सुनामी इस तरह से क्रिएट होती है। तो सुनामी का क्रिएट होना और अर्थक्वेक का होना दोनों जो है स्वाभाविक एक साथ होते हैं। उसमें लैंड, जैसे हम कहते हैं कि अर्थक्वेक के साथ साथ लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है बड़ी लेवल पे, बहुत बड़े लेवल प्लेट में चलता है, प्लेट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उतना ही ऊपर पानी, जैसे अभी जापान में 2011 में हुआ था या 2004 में हुआ था हमारे यहाँ। तो ये सब जो होते हैं ये सुनामी का एक तरीका है, अर्थक्वेक से सुनामी के में जाना। जनरली ये सबडक्शन जोन्स के अंदर होता है। और जी ये प्लेट्स जो है क्या कहते हैं बहुत बड़ी प्लेट्स हैं, और ये कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी जहां पे भी स्ट्रेस रिलीज होगा वहां पे। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे 1937 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया, फिर 52 में यहाँ पे अर्थक्वेक आया, और उससे जान मान की हानि हुई। तो ये कोई 10,000 5,000 का मानिए कि बहुत बड़ा प्रलय आएगा। प्रलय वलय का हम लोग जो है साइंटिफिक वे में नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हाँ, कभी भी बड़ा नॉर का अर्थक्वेक आया तो वो प्रलय ही है। और वो नॉर का अर्थक्वेक, और स्पेशली जो जो एरियाज जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट ज्यादा है वहां पे आया तो वो प्रलय ही है। अगर वो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई बहुत कम बसते हैं, लोग बसते हैं, तो वो प्रलय नहीं कहलाएगी। जी तो इस तरह की चीजें जो है ये टाइम बिल्कुल टेकिंग, बहुत स्लो प्रोसेस हैं, मतलब कोई बिल्कुल बहुत बड़े प्रोसेस नहीं है। और अर्थक्वेक जो है, यस, बिल्कुल उसका कोई सर, भरोसा जिस नहीं तरीके से कहाँ आपने सकता है। जिक्र किया कि फिलहाल जो है मानव जाति को, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, लगातार स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं, उससे हमें सजग होने की ज़रूरत तो ज़रूर है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।